इंसाफ हमको चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ। सीबीआई की मांग करेंगे? सीबीआई तो पहले चाहिए, सीबीआई पहले कोई मतलब नहीं, सीबीआई चाहिए। पुलिस से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पुलिस तो मिल करके ऊपर से नीचे तक हमारे बच्चे को जान से मारा है, तो पुलिस जानती तो आती ना यहाँ। पुलिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सीबीआई चाहिए, सीबीआई से जांच हो। अब हम लोग जिस दिन जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, उस दिन कोई रोक नहीं सकता, जो बोलना होगा हम बोलेंगे। हमारे बच्चे को कबर तोड़ दिया हम लोग। देख सकते हैं बुरा हाल है परिवार का, कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए भटक रहे हैं और पुलिस भी ताल मटोल। ममता है, हम अरुण कुमार की बड़ी बहन है। अच्छा, क्या कहेंगे आपके परिवार में इस तरह घटना को देखकर? सर कहना क्या है, हमारा यही कहना है माननीय योगी जी से कि वो इस घटना की तह तक जाएं, जो भी इसमें शामिल है उनको सज़ा दी जाए और इस पीड़ित परिवार को, हमारे परिवार को न्याय मिले। और देखिए, अपने लफ्ज़ों को बयान नहीं कर पा रही हैं, जिसका बड़ा नौजवान भाई, घर का सदस्य इस दुनिया में ना रहे, जिससे दाल रोटी चलती हो, माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाई सवाल तो बनते हैं। अगर वो इनके ऊपर ये भी लगाया जा रहा है कि सट्टेबाजी थे, तमाम जो कि जुए जवाड़ी खेला करते थे, इस तरह का भी अंजाम देखने और सुनने को मिल रहा है परिवार की तरफ से कि इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है। बताइए, अगर इंसान वो अगर इस तरह का सट्टेबाजी करता तो ये देखिए पिलर लगा रखे हैं, बाउंड्री कर रखे हैं, वाल खड़े हैं यहाँ पर, और तमाम इतने जो महिलाएं और पुरुष यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं। मैंने कई लोगों से बातें किया, उनके विचारधारा पे, उनके जो कि कहीं ना कहीं कर्मों पे, तो सभी लोग का कहना है कि नहीं, बहुत सुशील विचार के थे और हमें भी गाइड किया करते थे। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को कैसे सुसाइड करेगा, भाई सवाल तो बनता है। और ये परिवार सीबीआई की मांग करता है, और देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम ये पीड़ित परिवार सीबीआई की मांग कर रहे हैं और बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं। वो लड़का ऐसा कर सकता है, फांसी दे सकता है? नहीं, हमारा लड़का फांसी नहीं दिया है। बड़ागंज थाने वालों ने, पूरे गोरखपुर ने मिल करके हमारे बच्चे को ऊपर से नीचे तक ले मारा गया है। आज तक कोई पुलिस दरवाजे पर, हमारे दरवाजे पर कोई पुलिस झांकने नहीं आई। आगे यहाँ उसके माता पिता कैसे हैं, कमर तोड़ दिए, मार दिए हमारे बच्चे को, आज तक कोई झांकने नहीं आया। हमारे बच्चे को लो जान से यही लोग मारे हैं, और जानबूझ के लोग मारे हैं, मार करके पहली तारीख को मारे हैं और 3 तारीख को खबर दिए हैं। ऐसा केमिकल डाले हैं वो कि बच्चा फूल गया है, फूल करके उसका मुहरा चेहरा एकदम इतनी बदबू मार रहा है कि कोई वहाँ खड़ा नहीं हो सकता है, उसका कोई शक्ल नहीं देख सकता है। बाकी मैं होता ना उस पीरियड में, जो हम वहाँ गया होता, तो बच्चे का सिर, पाया, शरीर सब में हटा रहा होता, उल्टा करी हुई उसको सुला दिए थे। फिर हमारा बच्चा जिस रूम में था, उस रूम में से हटा करके नीचे ले आ करके मकान मालिक के सारे मिल करके पुलिस वालों ने हमारे बच्चों को ले आके नीचे ले आके रखे हुए थे। उनका क्या ठाटी कि वहाँ छू देंगे हमारे बच्चे को? हमारे बच्चे को साजिश नहीं, एकदम खुलेआम मारा गया है। इसमें मकान मालिक और प्रशासन के हाथ? साहब प्रशासन का पूरा 100% हाथ है महाराज, सब मारे हैं ये लोग हमारे बच्चे को। पूरे गोरखपुर जी हो, GIG हो, दरोगा हो, पुलिस हो, सब मिल के मारे हैं। देखिए, एक पिता का और एक माता का जो कि कहीं ना कहीं ये दर्द को सुनेगा कौन। कहानी इस तरह मोड़ लेती है कि कहीं ना कहीं इनको अच्छी तरह ताल मटोल भी नहीं करने दिया जाता है, कहीं ना कहीं इनको झांसा देकर हटाया जाता है। तो क्या कहे अब योगी जी से? योगी जी से हम यही मिलेंगे, कहेंगे कि सर हमारे योगी दरबार में गए थे? नहीं सर, अभी नहीं गए हैं। अब हम जाएंगे, योगी दरबार में जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि सर ऐसा है, आपके ही दरबार में हमारे लड़के की ड्यूटी लगती थी, 4 बार महीने में आप आते थे, 4 बार लड़का उनके साथ भी ड्यूटी की? हाँ, कांस्टेबल था उनके साथ। 6 फुट 4 इंच का लड़का था, सुरक्षित बल में पहले स्थान पर वही खड़ा होता था, उनके दरबार में ही वहीं खड़ा होता था। उसकी ड्यूटी वहीं होती थी, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बड़हलगंज थाने पर हो। तो बड़हलगंज से भी वो 3 तारीख को ड्यूटी उसकी वहीं लगी हुई थी रजिस्टर पर, वहीं जाने के लिए योगी जी के। देखिए, योगी जी के सुरक्षा में भी लड़का वो कई बार ड्यूटी दे चुका है, यानी सेवा दे चुका है। उसके साथ इस तरह का अंजाम होता है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लड़का वहीं रहा है। उसी योगी जी के दरबार में जाकर क्या कहेंगे योगी जी से? योगी जी के कहेंगे हमारे लड़के को किसने मारा है, कौन मरवाया है, आपने मरवाए। क्या कहेंगे इस घटना को देख के? सर, हम उनके भाई हैं। अच्छा, भाई हैं उनके? हमारा छोटा भाई। कैसा विचार था उनका? बहुत बढ़िया विचार का भाई था हमारा, ठीक है, और पढ़ा लिखा भी था। और जिस मतलब कि हम तो नहीं थे उस टाइम, लेकिन बाद में इनके कहने के अनुसार जब पुलिस लोग सुसाइड बता रहे हैं, लेकिन वो इनके कहने के हिसाब से आज जिस तरह से हम लोग वीडियो देखे हैं मोबाइल में, पूरा कमरा में ब्लड पूरा ब्लड भरा हुआ था, बिखरा हुआ है। उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या की गई है। हत्या कर करके उसको टांग दिया गया है।
पंखे पे। पंखे में। हाँ, और हत्या को छिपाने के लिए टांग दिया गया है। और हम इस मामले को हम अब तक ले कोई पुलिस हमको कोई मदद नहीं कर रही है। उसको सब लोग मतलब यहाँ से लेकर के गोरखपुर तक सब लोग छिपा रहे हैं उसको। और इनका ही सब हाथ है। इसमें पुलिस का हाथ है। और जो उस कमरे पे रहते थे प्राइवेट रूम पे, मकान मालिक का भी उसमें हाथ अच्छा है। भाई क्या अकेले रूम पे रहा करते थे, उनके साथ कोई और पार्टनर में था? पार्टनर में कोई नहीं था। कोई नहीं था। पार्टनर में कोई नहीं था, अकेले थे। और क्या नाम है कि हम यही कहते हैं कि उसमें सीबीआई की मतलब मांग हम करते हैं। और योगी जी से कहना चाहते हैं कि जैसे मतलब कि मतलब सबके साथ बुलडोजर के मतलब चल रहा है, तो जो भी दोषी पाया जाए उस पर बुलडोजर चले। और हमारे भाई के मतलब कि और भाई के साथ जो हुआ उसको इंसाफ मिले। क्या कहो चाचा इस घटना को देख के? घटना को देख के कहना क्या है, कहना यही है कि मतलब जो भी इल्जाम सामने दिख रहा है, इसके तहत पूरी फोर्स उसमें लिप्त है गोरखपुर की। और ज़्यादातर इसमें थाना इंचार्ज का माने सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उसके परिवार के समान ही वो था। और 3 दिन तक मतलब उसको पूछे नहीं, ड्यूटी भी दिखाए। इसका मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा साजिश है। और साजिश के तहत हमारे भतीजे को मारे हैं लोग। साजिश के तहत। देखिए कहीं ना कहीं गाँव वालों को भी कहना है कि साजिश के तहत भतीजे यानी बेटे लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें जो कि तमाम लोग जो कि सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप एक युवा हैं, यूथ है, आपके गांव के थे, कैसा उनका विचार? जी वो मेरे बड़े भैया थे। अच्छा। मैं उनका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हैं आप? जी जी। देखिए जो उन्होंने किया सो किया, मेरे भाई के साथ मारा, जो भी किया उन्होंने किया। मगर जो है उनका चरित्रहीन भी कर रहे हैं कि वो भैया हमारे भैया पे आरोप लगा रहे हैं कि सट्टेबाजी करते थे, लोन लिया था। सट्टेबाजी का आरोप कौन लगा रहा था? वही थाने वाले लगा। थाने वाले? जी वही थाने वाले आरोप लगा रहे हैं कि सट्टे। सर आजकल तो जो 90% ऑफ द यूथ है वो तो MPL या ये सब तो कोई भी खेलता है सर। कोई भी है जो सब खेलता है सर। आप बताइए कोई अगर 4-5 हज़ार कोई लॉस हो जाए उसके लिए कोई आत्महत्या करेगा? या जो भी है लोन ले कोई एक आध 2 लाख, इसके लिए कोई लोन आत्महत्या करेगा सर? तो हमने जब ये पूछा उन्होंने तो वो सब यही आरोप लगा रहे हैं। और जो सर हो गया बाकी तो उन्होंने चरित्रहीन कर ही रहे हमारे भाई का। और सर बताइए जब गोली चली है थाने में, तो अगर कोई गलती होती है तो उनको जो है कि रजिस्टर करना चाहिए, उनके मतलब सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। किसको पता कि गोली उन्होंने चलाई है या किसी बड़े साहब ने चलाई है या क्या हुआ है सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस यही है सर। मामला जांच का है? जी सर मामला वो जांच का है। हमको CBI जांच चाहिए सर। हमको बस न्याय चाहिए सर। क्या कहेंगे आप इस मामले को? जी सर, इस मामले को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। बात ये है कि जब कोई आम आदमी जब फांसी लगाता है, तब जब वो फांसी को देखते हुए अगर किसी पुलिस प्रशासन या पुलिस के संज्ञान में जब वो मामला चला जाता है, तो वो जो हैंगिंग किया हुआ है उसको पुलिस या यहाँ तक कि CM भी क्यों ना आ जाए, उसको छूने का अधिकार नहीं है। कब तक? जब तक उसका गार्जियन वहाँ तक पहुँच ना जाए तब तक। लेकिन इस अरुण भाई के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग तो आत्महत्या फांसी के साथ दिखाए हैं, कोई बात ना। लेकिन बड़हलगंज के जो थाने के जो जितने भी सिपाही हैं या पुलिस हैं, SP हों, CM हों, जो भी हों, लेकिन इनके गार्जियन के पहुंचने से पहले वो लोग पहले से ही उतार करके और किट में भर दिए। अच्छा। आखिर ये न्याय कहाँ का है? आखिर कैसे हो सकता है गार्जियन पहुँचे, देखे कि वास्तव में ये हैंगिंग है कि नहीं। अब ये घटना सुनने के बाद पीड़ित परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लड़का, हमारा भाई, और गांव को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कर सकता है, और वास्तव में भी नहीं कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दलित समाज को लेकर इस तरह का भी उन्हीं को निशाना बनाया गया? जी, ये दलित समाज ये टारगेट बनाया गया है कि ये दलित समाज को कैसे भी पीछे रखा जाए। ठीक, ये बढ़ावा दिया जा रहा है जनरल OBC वगैरह सभी लोगों को। लेकिन ये थाने पर मौजूद थे केवल अकेले ही, ये चमार कास्ट के थे। ये बहुत मतलब पढ़ने लिखने और मतलब सुशील और उसके बाद से तेज तरार ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थे। इनको ड्यूटी से कहीं ये दबाया जाता होगा या फिर कोई ना कोई टॉर्चर दिया जाता होगा। जी सर, बताने चाहते हैं यही कि मतलब अगर वो जब फांसी लगाए हुए हैं तो उनके गले पे 6 इंच गहरा और 6 इंच लंबा और 3 इंच गहरा ये कट का निशान कैसे है, और शरीर पे यानी कि सिर पे गहरा चोट क्यों है, और उसके बाद से
उनकी वर्दी फटी क्यों है? वर्दी फटी थी। वर्दी फटी हुई थी। अच्छा बताइए सर, कोई अगर पुलिस वाला अगर वर्दी पहन कर आता है तो उस वर्दी को किसी आम आदमी को टच करने का हिम्मत नहीं होती है। आखिर वो वर्दी फटी कैसे है? ना तो कोई मुठभेड़ हुआ है, ना कहीं कुछ हुआ है। आखिर में बताया जा रहा है कि थाने में ही गोली चली है। हो सकता है कि वहीं पे कुछ मुठभेड़ हुआ हो सकता है बड़े ऑफिसर ही उन सबको हाथापाई करके या बढ़िया से झगड़ा करके मारे पीटे हों। और जो सर में गहरी चोट है, हो सकता है किसी भारी वजन चीज़ों से मारा गया हो, छुरी चाकू वगैरह जो भी कुछ है उनको गला काटा गया हो। और इसमें जो रूम मालिक है, इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। रूम मालिक भी मतलब कहने को उसका भी मिलना, क्योंकि जब बाहर से या चाहे अंदर से हम ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, हाँ, तो आखिर दरवाज़ा बंद है, आखिर इसका दरवाज़ा बंद क्यों है? आप उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन रूम मालिक ऐसा नहीं किया। 2 दिनों के बाद जब लाश उसमें से बदबू मारने लगी, तब जाकर के रूम मालिक ने पुलिस को हम फ़ोन की। यहाँ तक कि उस लड़के के गार्जियन के यहाँ नहीं फ़ोन किया, वो सीधे पुलिस के यहाँ। पुलिस भी वहाँ पे गई तो वो कहा कि तुरंत हैंगिंग से या चाहे जैसे भी, हम तो वीडियो देखे हैं तो ऐसे लेटे पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि हैंगिंग है। ठीक, लेकिन हैंगिंग है तो गार्जियन वहाँ पहुँच जाता तो उतारते, ताकि हम लोगों के बिलीव जो हो जाता कि हाँ हैंगिंग है, हो सकता है। लेकिन पीएम रिपोर्ट ये नहीं कहता है कि ये हैंगिंग है। रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है? पीएम रिपोर्ट में ये दिखा रहा है कि वो उनको मतलब हमला करके मारा गया है, गहरी चोट है, गले पर मतलब कटा हुआ है। यही हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके घर में यानी कि उनके क्षेत्र में जब ऐसी घटना जब पुलिस के साथ हो जाती है तो आम आदमी और प्रशासन वाले जो हमारे कास्ट के लोग होंगे उनको क्या हाल होता होगा, वो किस चीज़ से गुजरते होंगे। तो उनसे मांग यही है कि इन पीड़ित परिवार को सीधे के सीधे हम कहना चाहते हैं कि न्याय दिलाएं। न्याय के बाद कि जो लोग न्याय कैसे मिलेगा जब प्रशासन ही इस तरह का लिप्त है इस मामले में? तो कहीं ना कहीं सीबीआई की मांग करेंगे तभी तो। जी सर, उनके पास इतनी पावर है कि वो सीबीआई खुद बैठवा सकते हैं, खुद बैठा, क्योंकि उनकी ही ड्यूटी करते थे वो। जब उनका दरबार वगैरह लगता था तो वो ड्यूटी में भागे भागे जाते थे। यहाँ पे जब आते थे तो हम लोगों को बोलते थे कि अरे यार बाबा साहब का योगी जी हैं, उनका ड्यूटी लगने वाला है, उनका मतलब दरबार लगने वाला है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी है, हमको निकलना है। बताइए कि इतना तिलमिल और सुशील इंसान उनकी सेवा में तत्पर रहता था, क्यों इतना सब नहीं कर सकते? वो इनके पास इतना पावर है कि सीबीआई लगा सकते हैं, अवश्य लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के एसपी से लेके पूरा बड़हलगढ़ थाने तक ये इसमें लिप्त है। इनकी पूरी जो भी कुछ गवाह हैं या चाहे जो भी कुछ सबूत है, इनको लिपापोती करने में लगे हुए हैं। इसलिए नहीं तो आम आदमी की जब घटना हो जाती है तो उसके घर पे पुलिस प्रशासन 17 बार जाती है, लेकिन यहाँ पे एक बार भी बड़हलगंज थाने के लोग मामला नहीं आए, क्योंकि ये मामला किसका है? दलित का है। दलित परिवार ऐसे भी दबाया जा रहा है और ये लोग दाबते ही जाएंगे जब तक हम लोग का इंसाफ नहीं मिलेगा। तब तक ऐसे ऐसे घटनाओं को हम लोग इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को समझ रहे हैं। ये पूरे भारत में बहुत दलित के लोग होंगे, उनके साथ क्या होता होगा? सर तो यही हम कहना चाहते हैं कि योगी जी इस मामले को देखते हुए सीबीआई की जांच बैठाएं और पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ और इनके बड़े भाई को एक पुलिस की नौकरी जरूर दें, ताकि वो अपने माता पिता का देख रेख और सेवा कर सकें। जी सर, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं तमाम बातों से आप लोग समझ सकते हैं, पुष्टि भी होगी किस तरह इनको सताया जा रहा है और कहीं ना कहीं न्याय के लिए लोग परिवार भटक रहे हैं। कहाँ तक इंसाफ इनको मिलेगा अभी देखना बाकी होगा। क्या कहेंगे सर? हमें एक बात और मालूम चली थी वहाँ से थाने पे से, जिस रूम में हमारे भाई रहते थे उस मकल मालिक, उसमें एक सिपाही मतलब वो रूम छोड़ के उसके आगे वाले 2 रूम में मतलब उसी में 3रे फ्लोर पे एक सिपाही और रहता था वहाँ पे। सर जिस दिन की ये घटना पीएम रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन से सर वो बैरक में सोया है वो सिपाही 3 तारीख तक। अच्छा। सर ये बहुत विषय की बात है, ऐसा पुलिस गंभीरता से ले नहीं रही है, क्योंकि इसमें पुलिस का हाथ है। अब पुलिस हमारी हर जगह हमें पुलिस दबा रही है अपने हिसाब से, हमें धमका भी रही है, डरा भी रही है, हर तरफ से हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। गोरखपुर जनता दरबार लगता है, वहाँ पर भी अपने अर्जी दिया है? हम जाएंगे सर, अर्जी दिया हमने ट्विटर से उन्होंने कहा था, उन्होंने जनता सुनवाई में बुलाया है, हम वहाँ जाएंगे इस बार। जाएंगे। आइए देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ा उनके विचार पे हम पूछेंगे। कौन है? अच्छा ये हैं, क्या नाम पड़ेगा आपको? कैसन विचार रहा सिपाही जी लिखे? अच्छा लड़का रहा जी। हाँ हमने का अच्छा लड़का रहा। हम अभी दुनिया में नहीं खन तो कैसन बुझाता तो हम लोग के? अरे बहुत बुझाता जी, इतना अच्छा लड़का रहना हम अब का हमनी के बतावल जा। आवत रहना तो घरे मिलल जुलल सबसे मिलत रहा हम, दौड़ के जात रहा हम, चाची हो हाई बात या बात, बाबू कहाँ वालों सबके पूछी है अच्छी है।
अब हमने के कुछ ना चाहिए, हमने के इंसाफ चाहिए बस। देखिए सवाल बड़ा है, जब इस तरह का उच्च विचार रखता हो जो नौजवान और सेवा दे रहा हो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो भी बड़हलगढ़ थाने में, गोरखपुर जहाँ पे आदित्यनाथ सीएम योगी का गढ़ है, क्षेत्र है उनका, और वहाँ पर घटना को बहुत बड़ा साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है और न्याय के लिए परिवार भटकता है। तो साथियों विषय है जांच का, और तो कितना न्याय इस परिवार को मिलेगा देखना बाकी होगा। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।